नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री भोलेनाथ जी की। भगवान शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान अकल्पनीय रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथ, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अध्याय है। इन पुराणों में कैलाश पर्वत की महिमा का गुणगान किया गया है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी पर्वत के पास कुबेर महाराज की नगरी है। इसी जगह से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर मां गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है और फिर भगवान शिव जी उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है, किंतु वही नासा जैसी वैज्ञानिक संस्था के लिए कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी जगह है। नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ कई रूसी वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। उन सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर वाकई कई अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। विज्ञान ये दावा तो नहीं करता है कि यहाँ पर भगवान शिव जी देखे गए हैं, किंतु ये सभी मानते हैं कि यहाँ पर कई पवित्र शक्तियां जरूर काम कर रही हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े हुए 12 अनसुने रहस्य बताते हैं। कैलाश पर्वत है धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जगह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से निकले संप्रदाय जैन, बौद्ध और सिख संप्रदाय का केंद्र है। कैलाश पर्वत पर है अलौकिक शक्ति का केंद्र। कैलाश पर्वत एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये जगह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां पर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। पिरामिड नुमा क्यों है कैलाश पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो कि 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग्बिंदुओं के समान है और ये एकांत स्थान पर स्थित है। यहाँ पर कोई और बड़ा पर्वत नहीं है। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए हैं। इस पर नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर कोई चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषेध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। दावा किया जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। वही 11वीं सदी में तिब्बत के योगी मिलारेपी ने यहां पर जाने का दावा किया था, किंतु इस योगी के पास इस बात के सबूत नहीं थे, इसलिए ये भी एक रहस्य है कि इन्होंने शिखर पर कदम रखा था या नहीं। कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला, मानसरोवर जो दुनिया की सबसे शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस ताल नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और इस झील का आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्र के बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका सीधा सा संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब इनको दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह के रूप में देखा जा सकता है। ये अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या इन्हें ऐसा बनाया गया। कैलाश पर्वत से क्यों सभी नदियों का उद्गम? इस कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्नाली नदी। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती नदी सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत पर सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। कैलाश पर्वत पर पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में हिंदू धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर रहस्य की बात करें तो कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं चढ़ पाया है।
ऐसा बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर देवताओं का आज भी निवास स्थान है। पवित्र संतों की आत्माओं को ही यहाँ पर निवास करने का अधिकार दिया गया है। कैलाश पर्वत पर डमरू और ओम की आवाज। जब आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज प्रकाश और ध्वनि के बीच जब इस तरह का समागम होता है तो यहाँ से ओम ध्वनि की आवाजें सुनाई देती हैं। कैलाश पर्वत पर आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि इस जगह पर चुंबकीय बल के कारण होता हो। कैलाश पर्वत पर यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। ये धारणा प्रचलित है कि यति मानव लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। कैलाश पर्वत पर कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। ये कस्तूरी हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है और ये मृग बहुत ही दुर्लभ पाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों, कैलाश पर्वत बहुत ही अकल्पनीय रहस्यों से भरा हुआ है। इन रहस्यों को सुलझाना विज्ञान के बस की भी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर विज्ञान का दी एंड होता है वहां से सनातन शुरू होता है। क्योंकि दोस्तों, सनातन ही सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। देवों के देव श्री महादेव जी की जय। जय श्री भोलेनाथ जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।